फ्रेंड्स, सरयू नदी में नौका विहार के मज़े लेने के बाद अब हम आ चुके हैं राम की पैड़ी पर और मेरे साथ अब मौजूद हैं श्री संजय शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेधशाला पर। नमस्ते। शास्त्री जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे आजकल हमने बचपन में देखा था या हमने जो भी कहानियाँ सुनी है कृष्ण जी की, उनके जो रिलेशन था उनकी माता जी के साथ में, और आज के ज़माने में हम जो देखते हैं एक पुत्र का अपनी माता के साथ में जो रिलेशन है उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा क्यों और इसके क्या निवारण है? हमारे भारतीय परंपरा में और पूर्वजों के द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं और पुराण हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो किसी भी प्रश्न का उत्तर हम लोगों के पास में बड़ी सहजता से उपलब्ध है। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि हम लोग माता और पुत्र के आधुनिक रिश्ते पर, माता और पुत्र का रिश्ता आधुनिक शब्द इसके लिए प्रयोग के लिए बना ही नहीं है, लेकिन सही मायने में जो समझ और बूझ आधुनिक हो गई है, जो हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं कि माता और पुत्र के रिश्ते के बीच में कितनी अत्याधुनिकता, कितनी चिंता, कितना विश्लेषण, कितना निर्धारण, माँ कितने सारे नियम अपने बेटे के ऊपर थोप देती हैं, बेटा क्या क्या अपेक्षाएं अपने माता पिता से जोड़ लेता है, और उन सारी चीज़ों के बीच में हम लोगों के सामने ही हम लोगों को दिशा दर्शन करवाने के लिए कितने प्रकार की ऐसी वस्तुएं हमारे फ़ोन में हैं, टीवी में हैं, जो एक बिल्कुल आधुनिक माँ है वो अपने बेटे को एक कॉन्सेप्ट की तरह देखती है, एक मशीन की तरह देखती है कि सब कुछ यदि क्लियरली हो रहा है तो हमारा बेटा हमारे अनुकूल क्यों नहीं चल रहा है। इसलिए माँ और पुत्र के बीच में जो बचपन से ही विभेद पैदा हो जाता है वो बड़ा संकुचित जैसा है आज के समय में। पूर्व काल में आप देखेंगे तो देवहूति और कपिल संवाद आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। कपिल देव जी महज 5 से 7 साल के रहे होंगे, भगवान के अवतार थे। उनकी माता को समझ में आ गया कि इनके भीतर भगवान जैसी योग्यता है, इनके द्वारा किए जाने वाला कोई भी कार्य साधारण प्रतीत नहीं होता है बल्कि असाधारण लगता है। तो देवहूति जी ने उनको देखा, एक चंदन की पीढ़े पर बैठाया, गोबर का चौका लगाया और बैठ करके उनसे बात करने लगे। शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदाराम, हम लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अपने बेटे से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग जन्म लिए हैं पृथ्वी पर, जीवित रहेंगे, पूरा जीवन जिएंगे, अंत में मर जाएंगे, इतना सारा दुख मिलता है जीवन में, आखिर इसका अंत क्या हो सकता है? अब कोई 7 साल के बच्चे से ऐसा प्रश्न कैसे कर सकता है? कारण है कि उन्होंने समझा ना कि मेरे बेटे के भीतर जो क्षमता है वो अलौकिक है। आज के समय में माता पिता और पुत्र के बीच में यही समझ की आवश्यकता है। हर एक माँ बाप को ये समझना चाहिए कि हमारे बेटे के भीतर क्या क्षमता है, उसी के अनुकूल उनसे व्यवहार करना शुरू कर दें, आनंद आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपका भी ये मानना है कि आज के आधुनिक वर्ग में जो इंटरनेट है, मोबाइल है, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, और दूसरा जो माता पिता हैं वो अपने पुत्रों को या पुत्रियों को उतना समय नहीं दे पाते। बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि इस पूरे संसार में व्यर्थ कुछ नहीं है, हम लोग उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं और कितना दुरुपयोग कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो माता पिता रोक तो सकते नहीं इंटरनेट में वायरल हो रही चीज़ों को, लेकिन एक बड़ा साधारण सा तरीका होता है कि योग्यता और क्षमता के आधार पर व्यवहार को निर्धारित कर लेना। आपका बेटा किस लायक है उसको समझिए और क्रियान्वयन कीजिए। ध्रुव, प्रहलाद, कपिल देव जी, माता पिता और पुत्र के बीच में कितना अच्छा से अच्छा कन्वर्सेशन हुआ है, ये तो देखने को मिल ही जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे मैं भी एज अ पिता अगर देखूं और मैं ये चाहूं कि मैं अपने पुत्र या पुत्री की क्षमताओं को समझना चाहता हूं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? रीड करना, देखना, समझना। आपसे अच्छा कौन जान सकता है? आप अगर एक पिता है तो आपकी संतान है, आपने उसको बचपन से अभी तक देखा है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी भी आप बच्चे हैं तो वो एक अलग विषय है। अगर आप एक उपयुक्त बाप हैं, आप एक सुनियोजित जीवन जी रहे हैं, तो बेटा आपकी जिम्मेदारी है, और कितनी जिम्मेदारी है कि उसको कैसे समाज में पैरेलली ले करके आ जाना है, समाज के समता में ला करके उसको अपने हिसाब से स्वतंत्र कर देना ही एक पिता का मूल लक्षण होता है। आपको वॉच करना है, देखना है, समझना है बच्चे को कि इसकी क्रियाएं कैसी हैं, ये कैसे देखता है, क्या करता है। डॉक्टर एनी बेसेंट समुद्र के किनारे ही तो घूम रहे थे, एक छोटा सा बच्चा देखा कि छोटा बच्चा है, रेत में कुछ अजीब टाइप का बना रहा है और मिटा दे रहा है। वो साधारण बच्चों से अलग क्रिया थी।
लेकर के चले गए। बहुत बड़े दार्शनिक हुए उनके द्वारा पोषित। एक डॉक्टर एनी बेसेंट ने किसको पोषण करके समाज में एक अच्छे दार्शनिक, एक अच्छे फिलोसोफर के रूप में दिया है, ये आप सर्च करके बताइएगा लोगों को। तो बड़ी बात यह है कि आप देखिए, वॉच करिए कि आपके बेटे की रुचि किस तरफ अधिक है। ये समाज में चल रहे प्रपंच के प्रति आकर्षित नहीं है, वो तो कोई भी हो सकता है, वो एक क्षणिक घटना है। बहुत खूब है ना, वो एक साधारण सी घटना है, वो तो एक देखने में बिल्कुल क्षणिक घटना जैसी है। वो तो जैसे जैसे परिवर्तन होगा, आज कोई चीज़ वायरल हो रही है, कल को दूसरी वायरल हो जाएगी, परसों को तीसरी वायरल हो जाएगी, उसके माइंडसेट बदलते रहेंगे। लेकिन उसके भीतरी क्षमता क्या है, ये एक बाप और माँ के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है। उसका कैसे मन है, क्या करना चाहता है, बस उसी के हिसाब से उसको समाज में दिशा दर्शन दे दीजिए और वो फ्रेश एंड क्लीन होकर के एक मार्गदर्शक बन करके आ जाएगा आप लोगों के सामने। शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि माँ बाप को बच्चों के ऊपर कोई भी चीज़, कोई भी इच्छा थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि उनको पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन इसी में सिक्के का दूसरा पहलू ये आता है कि कई बार जब बच्चे बड़ी अनऑर्थोडॉक्स सी बातें करनी स्टार्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो ये बोलता है कि मैं बड़ा हो करके साहित्यकार बनूंगा, या मैं बड़ा हो करके लिरिसिस्ट बनूंगा, राइट। तो उस पर माँ बाप से ज़्यादा जो आसपास सोसाइटी है वो बड़ा अजीब तरह से रिएक्ट करती है उसके ऊपर, एंड लेट डाउन फील कराती है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? हाउ वन शुड कोप अप फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? पूरी दुनिया में आज तक जितना कुछ भी अलग हुआ है, उसका अपोजिशन हुआ, उसको 3 स्टेज से होकर के गुजरना पड़ा है। अपने आप से भी, समाज से भी, परिवार से भी और लोगों से भी। समाज में लोग आ ही गए। विरोध, उपहास और स्वीकृति। परफेक्ट। जितना जो कुछ भी हुआ है सब इन्हीं 3 चीज़ों से होकर के आया गया है। विरोध, पहले तो लोग सीधे सीधे विरोध करेंगे, नहीं किसी काम का छोड़ो। उपहास, मजाक बनाएंगे, अरे बड़का हीरो बनने चला है, देख रहे हो। फिर बाद में एक्सेप्ट करेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। सोचिए, एक ऐसा युग रहा, लोग संस्कृत के अलावा कोई शब्दावली ऐसी जानते नहीं थे जिनमें कोई अच्छा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जा सके। अगर कुछ अच्छा धार्मिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक लिखना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा होती थी संस्कृत। लेकिन वो जन भाषा नहीं थी, B2B कन्वर्सेशन में नहीं हो सकती थी ना। गांव के लोग जो हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, सामान्य भाषाएं नहीं जानते हैं, देहाती भाषा जिसको वो रूरल लैंग्वेज बोलते हैं, वो जान रहे हैं, उन लोगों तक इतनी महत्वपूर्ण घटना जो राम जी के द्वारा की गई है हमारे इस पृथ्वी पर आकर के, वो कैसे समझेंगे? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। संस्कृत में कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, या मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। उसको तुलसीदास जी ने लिख दिया, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। बिल्कुल साधारण भाषा। गांव का छोटा से छोटा किसान, बिल्कुल साधारण रोड पर बैठा हुआ, सड़क के किनारे भीख मांगने वाला आदमी भी आज पढ़ रहा है। लेकिन उस समय नहीं हुआ। उस समय पता है क्या हुआ? रामचरितमानस को काशी के विद्वानों ने छीन करके यमुना जी में फेंक दिया और बोले, ये क्या बकवास चीज़ लिख करके आ गए हो, जानते नहीं हो। सोचो, मैं आपसे संस्कृत में टॉक करूं, भवन्तः जानाति खलु अहम इदानीं संस्कृतेन वार्तां कर्तुं शक्नोमि, और आप कहें भैया हमका तो संस्कृत ना आवत बा, बोले का है तो अवधि बोला हमसे, तो कैसा लगेगा? मैं बोलूँगा, ये आप मेरे से बात करने के लायक नहीं हैं, आप जाओ यहाँ से। अहम भवन्तः सार्धे वार्तां एव न कर्तुं शक्नोमि, अहम संस्कृतस्य विद्वानां वर्तते, यदा हम संस्कृतं जानामि तदा भवन्तः सार्धे अहम अति सामान्य भाषा मध्ये कथम वार्तां कर्तुं शक्नोमि। सीधे बोल दूंगा। लेकिन जो समाज की स्वीकृति है, आप अपने मन के हिसाब से करेंगे तो कुछ अलग करेंगे, सही बात। अलग से करेंगे तो उपहास, विरोध, स्वीकृति, इन 3 स्टेजेस पर जाना होगा। तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस आप लोगों के अंग्रेजी में कहते हैं, जिस सो कॉल्ड सोसाइटी के लिए हम लोग इतना करते हैं, जिस समाज के लिए हम लोग इतना परेशान हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, आज अपने आप देखो ना, आपके परिवार के ऊपर, जिस परिवार को आप समाज के डर से इतना क्लोज रखे, इतने बंधनों में रखे, इतने सामाजिक मर्यादाओं में रखे। सामाजिक मर्यादा शोभा देती है, बंधन शोभा देते हैं, कोई अभद्र चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप समाज को देख करके अपना निर्णय बदल रहे हैं, उस पर विचार कीजिए। अपने परिवार को, अपने आप को, जिस सोसाइटी, जिस समाज के लिए आपने इतना बंधन में रखा, इतना क्लोज रखा, इतना सीमित रखा, अगर आपके परिवार में कोई घटना घट जाए,
आपके अपने ऊपर कोई घटना घट जाए तो आपके परिवार का पोषण करने के लिए जिन लोगों का मुंह देख करके आप कपड़े पहन करके समाज में निकलते थे ना कि यार मेरे को देख करके लोग क्या कहेंगे, वो लोग 1 महीने 2 महीने आप करके देखिए ना, एक बार अपने ही जहाँ पर आप रहते हैं उस एरिया में कहिएगा कि भैया हम एक सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें जिनके परिवारों में बहुत ज़्यादा समस्या है उन लोगों को हम महीने का 5,000 रुपया देंगे। तो जिस सोसाइटी के लिए आप इतना कुछ कर रहे थे उसमें से 50% लोग बोलेंगे 1-2 महीने का होगा तो चल जाएगा भाई, जीवन भर का हम लोग नहीं देख सकते हैं। 5,000 रुपया हम लोग हर महीने कब तक देते रहेंगे? उसके अपने परिवार को अपने आप कुछ करना चाहिए, उसको अपने आप कुछ करना चाहिए, अपने लिए स्वयं के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहीं पर ये बात समझनी चाहिए ना कि जब पूरा समाज हमको बाद में अपने आप के लिए ही प्रेरित कर देगा, अपने आप के लिए ढकेल देगा, तो उसमें क्या सोचना कि कौन क्या बोलेगा। जाने तो जिसको जो करना है, हमें जो करना है वो करेंगे। बस ये है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही रखिए गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोय। अगर आपके भीतर एक अच्छी योजना है, एक अच्छी चेतना है, अच्छी कार्यशैली है तो मन ही रखिए गोय, गोय माने गोपनीय करके रखिए, बांटिए मत उसको यत्र तत्र। सुन अठिलई हैं लोग सब, सुन करके सब लोग हंसेंगे, देख रहे हो कैसी बातें करता है, करना कुछ नहीं। तो वही वाली कहानी है, लोग कहेंगे बिल्कुल साधारण सा है। जितने लोग भी समाज को परिवर्तित करने के लिए निकले हैं या जो भी समाज में एक अच्छी नियति लेकर के आए हैं उनको सबसे पहले यही देखना पड़ा है। अगर आपके भीतर कोई योजना है तो उसको संकीर्ण न करिए, अपने मन में विशाल रूप दीजिए, लेकिन लोगों पर बांटिए मत। एक कार्य का स्थान प्राप्त करने के बाद में आप लोगों से बताइए कि मेरी ये योजना थी, आनंद आएगा काम करने में। गुप्त तरीके से काम करने के लिए, साधना युक्त कार्य करने के लिए आप किसी भी कार्य को एक खेल समझ करके, चैलेंज समझ करके अपने आप के साथ में कर लीजिए उसको, तो आनंद आ जाएगा। सो बहुत अच्छी बात की शास्त्री जी ने कि जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू गो थ्रू 3 स्टेजेस, ऑब्वियसली अमंग्स विच द फर्स्ट वन इज़, जैसा शास्त्री जी ने बोला, विरोध। दूसरा होगा उपहास। आप कुछ नया करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि ये क्या करने निकले हो। एंड इन द लास्ट देयर विल कम द स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस। बट पंडित जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि वो तीसरी चीज़ जो है स्वीकृति, राइट, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात के डर से लोग पहला कदम लेने में ही डरते हैं कि अगर स्वीकृति नहीं मिली तो हम केवल उपहास बन करके रह जाएंगे? ऐसा है, आपको जहाँ तक भी जाना है उस मार्ग में आप चल रहे हो और उस मार्ग में चलते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो कब तक आप नहीं पहुँचेंगे? जब तक चलना बंद रखेंगे तब तक पहुँचेंगे नहीं। समाज उपहास ही कर सकता है, स्वीकार तो उसको करना ही पड़ेगा। आपके आंख बंद करने से आपके लिए अंधेरा होगा, सबके लिए थोड़ी होगा। एक बड़ी सुंदर कहावत है, तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बदरी के छाये से, रण में गए रजपूती छिपे नहीं, कर्म छिपे ना। तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बदरी के छाये से, रण में गए रजपूती छिपे नहीं, दानी छिपे नहीं मांगा न जाए से, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रेम छिपे नहीं प्रेम पीठ दिखाए से, कवि गंग कहे सुन साह अकबर, करम छिपे न भभूत लगाए से। अगर आपका लक्ष्य सही है, अगर आपकी कार्यशैली सही है, अगर आपका जज्बा, अगर आपकी योग्यता उपयुक्त है, तो कौन ऐसा हिम्मत वाला व्यक्ति है जो आपको केवल उपहास बना करके छोड़ देगा? काम करने में सेल्फ एक्सेप्टेशन होनी चाहिए और क्या मज़ा आता है उसमें जब आप एक दृष्टिकोण बना करके अपने आप के लिए काम करते हैं। सराहना कौन करेगा? आपको शील्ड कौन देगा? आपको मंच पर प्रोत्साहित कौन करेगा? माला कौन पहनाएगा? गमछा कौन उड़ाएगा? आपको बड़े बड़े अवार्ड्स कौन देगा? कोई नहीं दे सकता अगर आप मन में संतुष्ट नहीं है तो। जिस समय आप शाम को अपने घर पे लौट करके आएंगे और मन में संतोष होगा कि आज यार कुछ अच्छा कर लिया ना, उस दिन वो सबसे बड़ा अवार्ड है, वो सबसे बड़ी स्वीकृति है, उसी में मज़ा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी लाइन बोली शास्त्री जी ने। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। शास्त्री जी, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस टुडे। आई एम श्योर कि आपने जितनी भी बातें बोली, मैं तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ ही। मैंने बचपन से लेकर के आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो नहीं थी, बट आई एम श्योर कि आज हमारे व्यूवर्स को भी बड़ा अच्छा लगा होगा ये सुन करके भी, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें सीखी होंगी। सो थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग अस एंड थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू वेद शर्मा।